ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इन सारे जो कानून आज चर्चा के लिए आए हैं, यह निश्चित रूप से किसान को उन्नत बनाने वाले हैं और इन कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने लोकसभा में 3 विधेयक, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 पेश किया था। किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 में किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी बेचने की अनुमति का प्रावधान है। एक देश एक कृषि बाजार की अवधारणा को इससे बढ़ावा मिलेगा। एपीएमसी बाजारों की सीमाओं से बाहर किसानों को कारोबार के अवसर मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को बढ़ावा और उपज की ऑनलाइन खरीद फरोख्त भी संभव हो सकेगा। कोई भी व्यापार करने पर राज्य सरकार किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बाजार फीस, सेस या प्रभार नहीं वसूल सकेंगी। अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकेगा। वहीं किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 को छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। किसान समानता के आधार पर प्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ सकेंगे। बाजार की अनिश्चितता का किसानों पर जोखिम कम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी। किसान सीधे विपणन में शामिल होंगे, जिससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को पूरा मूल्य प्राप्त होगा। विवाद निवारण के लिए प्रभावी विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध होगा। किसान विधेयक को लेकर आशान्वित दिख रहे हैं। ये रास्ता खोले, अब कोई भी किसान कहीं पर अपनी फसल को बेच सकता है, किसी भी दाम में बेच सकता है। ये उन्होंने एक बढ़िया बेहतरीन मौका दिया किसान को। अब से पहले हमारे किसानों के लिए उनके मूल्य और दाम आड़ती और एजेंसियां ही तय करती थी। ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ा करती, खर्चे भी ज़्यादा बढ़िया करते, लेकिन जो हमारा मूल्य था ना वो बिल्कुल नहीं था। जो पहले हमें फसल बिजाई करने खातिर हमने साहूकार से मंडी में या आड़ती में पैसे उठाने पड़ा करते। सरकार की है भाजपा सरकार ने किसान की जो नीति बनाई, किसान में तो हमारा 2,000 रुपया जी खाता में 3 बारी करके 6,000 आ गया, जिसमें हमने हर फसल में बोर माथा नहीं हुई। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है।